हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम टॉपिक करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती है? हिंदी में इसके बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी जो समान श्रेणी में चले, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? जो यदि कुछ संख्याएं नहीं, मतलब कुछ जो आपकी सीरीज है ना, वो इस टाइप से चले कि आपकी पहले वाली नंबर से अगले वाला नंबर मतलब एक पैटर्न में चले आपका, ठीक है ना। जैसे देखो, हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, ए प्लस, चलो इसके ऊपर बाद में आते हैं, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया ना। कुछ एक पैटर्न में चल रहा है। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। मतलब सेम कुछ कुछ पैटर्न्स को अगर हम छोड़ भी दें और नेक्स्ट के सारे टॉपिक्स अगर आपके चल रहे हैं पैटर्न में, तो भी आप क्या कहोगे? उसको समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही कहेंगे। देखो, जैसे मैंने ले लिया 1 1 1 ले लिया, फिर उसके बाद 2 3 4 5। देखो, पहली 2 टर्म्स को छोड़ के अगली सारे के सारे टर्म्स आपकी क्या चल रही है? प्रोग्रेस में चल रही है, सेम प्रोग्रेस में चल रही है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 1 1 का ही है। तो आप इसको भी क्या कहोगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही कहेंगे, क्योंकि कुछ फाइनाइट टर्म्स को आप छोड़ सकते हो। अगर आपकी इनफाइनाइट टर्म्स एक ही पैटर्न में चल रही है तो आप उसे क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए बताते हैं। इन जनरल आप इसके ऊपर क्या बात करेंगे? जैसे आपने ले लिया ए, पहली टर्म ए, सेकंड ले लिया ए प्लस डी, थर्ड ले लिया ए प्लस 2d, फोर्थ ले लिया ए प्लस में 3d एंड अप टू सो, ठीक है। अब देखिए, कॉमन सभी का क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। ये हमारी टर्म क्या है? a1, ये है a2, a3, a4 अप टू 100, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट टर्म मेरी क्या है? a1 है, सेकंड टर्म a है, सेकंड टर्म मेरी क्या है? a प्लस में d है, थर्ड टर्म क्या है? a प्लस में 2d है एंड अप टू 100 चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, a2 माइनस में a1 क्या आना चाहिए? a3 माइनस में a2, नेक्स्ट a4 माइनस में a3 एंड अप टू सो। सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी? आपकी बराबर आएंगी, एक ही कॉमन डिफरेंस लेके आएंगी। तो आप उसे क्या कहोगे? ये एक पैटर्न में चल रहा है, ये आपकी अर्थ एपी बोलेंगे, ठीक है। बार बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बजाय आप उसको क्या बोल रहे हैं? हम उसको क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। ये सारे टर्म्स किस में है? एपी में। क्लियर? देखिए, आप कम से कम 3 टर्म्स को जरूर चेक करें। हो सकता है नेक्स्ट टर्म आपको ये वाले पैटर्न को होल्ड ना करे, ठीक है। कई बार आपको क्या दे देते हैं? टर्म्स दे देंगे और वहाँ से आपको चेक करना होता है कि ये आपकी एपी में है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। जैसे देखो, चलो हम बता देते हैं कि a2 क्या है मेरी? a प्लस में d, और a1 क्या है? a से a कैंसिल, कितना आ गया? d। नेक्स्ट देखो, a3 कितना है? a प्लस में 2d, और a2 कितना है? a प्लस में d, ठीक है। तो क्या आ गया? a प्लस में 2d माइनस में a माइनस में d, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कितना बच गया? d। तो देखो, इनमें डिफरेंस भी कितना आ रहा है? d। इन दोनों में डिफरेंस भी कितना आ रहा है? d है। चेक करना, नेक्स्ट टर्म भी कितनी आ जाएगी? d ही आ जाएगी। क्लियर? इसी तरीके से देखो, एक पैटर्न और आपको बताती हूँ कि देखो, जब मैंने a1 लिया तो a आ गया, a2 लिया तो a प्लस में d आया है ना, a3 लिया तो a प्लस में 2d आया है, a4 लिया तो a प्लस में 3d। एक पैटर्न क्या बन रहा है कि हमें a को क्या लिख सकते हो? a प्लस में 0d नहीं लिख सकते। सेकंड, a प्लस में 1d। जब 2 आ रहा है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है तो यहाँ 2 आ रहा है, 4 आ रहा है तो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो यहाँ से ऐसे ही इन जनरल जब आप बात करोगे कि a प्लस में an nth वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस में n माइनस में 1 इंटू d। ये आप याद रख लेना। कई बार आपसे यहाँ से d दे देगा, a दे देगा, n दे देगा, nth वैल्यू निकालो, ठीक है। आपको दिया नहीं मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म दे देंगे, वहाँ से आपको खुद निकालनी है, ठीक है। या फिर आपको मतलब कितने हैं नोन? 1 2 3 4, 4 अननोन है, वहाँ से आपको 3 मिल जाएंगे, 3 नहीं तो 2 मिल जाएंगे, 2 मिलेंगे तो एक कंडीशन ज़रूर मिलेगी। वहाँ से आप क्या कर सकते हो? आप अपने पैटर्न से वैल्यू को निकाल सकते हो। तो मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल्स के लिए, अच्छा चलो एक बात और बता देती हूँ अभी। जैसे हमने लिया था a प्लस में d, a प्लस में 2d एंड a प्लस में, ये तो थी सिर्फ a n। तो क्या थी हमें? नेक्स्ट n टर्म, 10वीं टर्म कौन सी है, 12वीं टर्म कौन सी है, 20वीं कौन सी है, 100वीं कौन सी है, मतलब ये कौन सी टर्म्स निकल रही है? वो तो था a प्लस में n माइनस में 1 इंटू d।
नेक्स्ट है कि हमें 20 टर्म दे देंगे। अब 20 टर्म का उन सब का जोड़ निकालो, उन सब का सम निकालो। तो उसके लिए हमें क्या है फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला दे रखा है n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू जी। क्लियर। इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो ये मेरा क्या है, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ n/2 इंटू, इसको a प्लस में n-1 इंटू डी लिख सकती हूँ ना। तो देखो a प्लस में n-1 इंटू डी, ये क्या है, nth टर्म है, और ये क्या है, फर्स्ट टर्म है ना। देखो आप समझने की कोशिश करो कि ये क्या है। तो कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या दे दिया भाई। अब मैं इसी से ही तो लिख रही हूँ, a प्लस में इन 2a को ऐसे नहीं लिख सकती क्या, a प्लस में n-1 इंटू डी। अब ये वाला फॉर्मूला तो हम कर चुके हैं, an है, ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है, a क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म है। तो हम सम ऑफ nth टर्म्स ऐसे भी निकाल सकते हैं कि n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। क्लियर। जैसे देख अभी एग्जाम्पल करके बताते हैं। देखिए आपको वैल्यू दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 100। फाइंड द 20th नंबर, 20th फॉर्म आपकी क्या आएगी। ठीक है, देखो पहले आपको a दे रखा है, a कितना है 2, d कितना है, d कैसे निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड वाले में से फर्स्ट। ठीक है, लेस कर देंगे, 4 माइनस में 2 इक्वल टू कितना आ गया है 2। तो यहाँ से 20th टर्म a20 निकालना है। तो देखो n की वैल्यू 20 आ गई, a दे दिया, d दे दिया, तो आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। तो a कितना है 2, प्लस में n कितना है 20, माइनस में 1, d कितना है 2। क्लियर। 2 प्लस में 19 इंटू में 2 कितना आ गया, 2 प्लस में 38, दैट इक्वल टू कितना आ गया 40। क्लियर। तो हमारी जो 20th टर्म थी, देखो फर्स्ट 2 है, सेकंड 4 है, आप भी वैसे भी आप हिसाब लगा सकते हो कि 20th कौन सी होगी, 40 ही होगी, डबल डबल चल रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रखा है 2, 5, 8 एंड 11 एंड अप टू 100। ठीक है, इसमें भी क्या निकालना है कि आपको 20th नंबर्स निकालो। क्या है आपका, a दे रखा है, a कितना है 2, d कैसे आ जाएगा 5 माइनस में 2 इक्वल टू 3। अच्छा n कितना दे रखा है 20, निकालना क्या है a20। तो यहाँ से क्या वैल्यू पुट करोगे, a प्लस में n माइनस n कितना है दिस माइनस 1, d कितना है 3, वैल्यू पुट कर दो। 2 प्लस में 19 इंटू में 3, 19 इंटू 3 57, 57 प्लस में 2 कितना आ जाएगा 59। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, देखिए एक ही पैटर्न पे क्वेश्चंस करना बेवकूफ़ी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक ही पैटर्न के क्वेश्चन चाहे आपको 1 घंटे करा दो, समझ में आ गया होगा आपको पैटर्न की क्या चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको एक अलग टर्म्स बताती हूँ कि आप उसको सम कैसे, किसी भी टर्म्स का सम कैसे निकालोगे। चलो अब मैं बताती हूँ कि आपको nth वैल्यू दे रखी हो ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकता है ना। वहाँ से एक पैटर्न ये बन रहा है कि आपको वैल्यू दे रखी है क्या 3, 6, 9, 12 एंड अप टू 120। अब पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। अगर ऐसे बोल देना तो आपको क्या करना है कि n की वैल्यू निकालनी है यहाँ से आपको। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी दे दी है 3, b की वैल्यू, d की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, d इक्वल टू आ जाएगी 6 माइनस में 3 इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से a मिल गया, d मिल गया। यहाँ से ये क्या दे रखा है, an दे रखा है, an लास्ट टर्म दे रखी है मुझे a20। ठीक है ना, n निकालना है तो आप फॉर्मूले में पुट कर दो। an की वैल्यू क्या होती है, an इक्वल टू होती है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। देखो ये वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है और ये दे रखी है, तो n निकाल सकते हो ना आप आराम से। तो यहाँ से देखो 120 इक्वल टू a कितना है 3 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कि हम 3 को इस साइड लेके आ सकते हैं या फिर 3 को इस साइड ना आकर लेके आओ। तो पहले इसको सोल्व करो। देखो 120 इक्वल टू 3 प्लस में 3 को अंदर लेके जाओ 3n माइनस में 3। समझ में आया।
यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, बच गया कितना 120 इक्वल टू 3n। अब n की वैल्यू निकाल दो। n की वैल्यू कैसे निकालोगे, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 अपॉन में 3, कैंसिल आउट करेंगे 40, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 40। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब हम नंबर ऑफ टर्म पूछें तो लास्ट टर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द 2 4 6 8। अब कहता है कि 20 टर्म्स का सम निकालो। ठीक है, 20 टर्म्स, यहाँ से n की वैल्यू दे दी, n इक्वल टू 20, a की वैल्यू कितनी है 2, d कैसे आ जाएगा 4 माइनस में 2 दैट इक्वल टू 2। अब हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालेंगे, एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। देखो सारी वैल्यू तो मिली हुई है, d मिल गया, n मिल गया, a मिला हुआ है, n मिला हुआ है, वैल्यू में पुट कर दो बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो नेक्स्ट देखो क्या दे दिया S20 बाई 2 इंटू में 2 इंटू में n a कितना है 2 प्लस में 20 माइनस में 1 इंटू में 2। क्लियर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 इंटू में 4 प्लस में 19 इंटू में 2। यहाँ से क्या मिल गया 10 इंटू में 4 प्लस में 38। क्लियर, कवर कर सकते हो ना। 38 प्लस में 4 कितना आ जाएगा 42, 42 इंटू में 10 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 420। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, चलो एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ इसी टाइप का। इसमें दे रखा है 3 6 9 एंड अप टू सो, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है सम ऑफ द 20 टर्म्स, 20 टर्म्स का सम निकालो। एन के ए दे रखा है, डी निकाल लोगे 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, एन इक्वल टू कितना दे रखा है 20, एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा S20 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 20 बाई में 2 इंटू में 2 इंटू में ए कितना है 3 प्लस में n माइनस 1 20 माइनस में 1 डी कितना है जी। वैल्यू पुट कर देना, कैलकुलेशन कर लेना भाई, ठीक है ना। सिंपल वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताती हूँ जो कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कह देता है कि आप बताओ कि पहले नेचुरल नंबर का सम बताओ, कि स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको दे दिया है क्या, मैं डायरेक्ट ही आपको आंसर बता रही हूँ। देखो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसके लिए क्या होगा n इंटू एन माइनस एन प्लस में 1/2। देखो जैसे बोल ले कि फाइंड फर्स्ट 10 पॉइंट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो आप कैसे निकालोगे, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू में 10 प्लस में 1/2, कैंसिल आउट 5, यहाँ से 5 इंटू में 11 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 55। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, देखो मैं आपको फॉर्मूले से भी बता देती हूँ कि पहली अननेचुरल नंबर्स मैंने ले लिया कि 1 2 ले लिया, 3 ले लिया, क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 4 ले लिया, अप टू सोम कितने तक n तक। अब आप AP से ही आपको ये फॉर्मूला निकालना सिखाते हैं। जैसे a की वैल्यू कितनी है 1, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस में 1 दैट इक्वल टू 1, nth वैल्यू कितनी है, nth वैल्यू भी मेरी कितनी है n है। आप क्या निकालोगे सम ऑफ इन सब का क्या करोगे सम निकालोगे। तो सम का फॉर्मूला कितना है Sn इक्वल टू n/2 है ना, 2a a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू d कितना है 1। क्लियर। तो यहाँ से n/2 इंटू 2 प्लस में n माइनस में 1, तो देखो 1 कैंसिल हो गया, n/2 इंटू में n प्लस में 1 बन गया ना, n इंटू n प्लस में 1/2। क्लियर। ऐसे भी आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है
नेक्स्ट देखिए, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि पहले फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। 50 नेचुरल नंबर का सम निकालो। तो 50 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 एंड अप टू सोल कितना है? 50। एन की वैल्यू कितनी है? 50। ए की वैल्यू कितनी है? 1। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइनस में 1 1 आ जाएगी। तो एन 50 इंटू में 50 प्लस में 1 एन बाई 2 कैंसिल आउट 25। क्लियर? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। चल अब मल्टीप्लिकेशन करना आपका काम है, आप खुद करना। कितना आंसर आ जाएगा? 50 इंटू में 51। इन दोनों की कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक मैं ऐसे एग्जांपल बताती हूँ जो कि 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 8 एंड अप टू सोन कितना? 20। अब आप इसको ध्यान से देखो कि ये नेचुरल पहले नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन हम इसको नेचुरल नंबर बना सकते हैं। हमें ये पता है कि ये है तो पैटर्न में 5 6 7 8 अप टू 20 ना। कितनी टर्म्स नहीं है? कितनी नहीं है? 4 नहीं है। कौन सी 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है और 4 नहीं है। क्लियर? तो 1 देखो, आप क्या करोगे? 1 प्लस में अगर आपके पास 20 होती, मान लीजिए हमें पता है कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में अप टू 100 अगर 20 है तो उनका सम तो मुझे पता है कि 20 इंटू में 20 प्लस में 1 एंड बाई 2, मैं ऐसे आंसर लेके आ सकता हूँ, है ना। तो आप भी क्या करोगे? जितनी टर्म्स है ना, जितनी नहीं है उतनी टर्म्स को हम क्या कर देंगे? बाद में लेस कर देंगे, तो इनका सम बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये तो कंप्लीट 1 से लेके 20 तक आई है, लेकिन हमें लेना क्या है कि हमें तो 5 से आगे आगे टर्म लेनी है ना। तो वहाँ से आप क्या करोगे? इसको कैंसिल आउट करो। 10, ये 10 इंटू में 21, यहाँ से माइनस में कितना आ जाएगा? 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4। क्लियर? इन सब का सम क्या आ जाएगा? इसको क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। ये बच गया 210 माइनस में ये कितना है? 7 7 1 8 8 2 10 कैंसिल आउट कितना आ जाएगा आंसर? 200। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस के पैटर्न्स आपको मिल सकती है। देखो एक क्वेश्चन क्या दे देंगे, आप दिख रहा है इजी, लेकिन एग्जामिनर आपको इतना इजी क्वेश्चन थोड़े देगा, घुमाकर क्वेश्चन देगा। जैसे आपको दे दिया गया 301 302 303 एंड अप टू सोन कितने तक? 400। इनका सम निकालो, ठीक है। हमें क्या पता है कि हमें तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम पता है। तो आप क्या करोगे? देखो मैं 1 से लेके 300, हमें निकालना क्या है? मान लो हमें पता है 1 से लेके 400 तक, है ना। अगर लेना क्या है, हमें पता है इसका पैटर्न क्या है, ठीक है। 1 से लेके अगर 400 दे रखा होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देते, लेकिन निकालना कितना है? 301 से लेके 400 तक निकालना है ना। तो आप क्या करोगे? 1 से लेके 300 तक इस वैल्यू में से 1 to 400 में से 1 से लेके 300 में लेस कर दूं, सिर्फ यही वैल्यू तो बच जाएगी ना। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। जैसे मैंने कहा था ना कि 5 6 7 8 वहाँ से मैंने 1 to 4 को लेस कर दिया था, है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे? 1 to 400 वाले फॉर्मूले में से 1 to 300 को मैं लेस कर दूँ तो 300 पहली जो 300 टर्म्स है वो कैंसिल हो गई है, बची कितनी है? नेक्स्ट 100 टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे? पहले आप क्या करोगे? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 400 टर्म्स। 400 टर्म्स को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 इंटू 400 प्लस 1 एंड बाई में 2 माइनस में कितना निकालोगे? पहले 300 टर्म्स को लेस कर देंगे। 300 इंटू में 300 प्लस 1 कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा एंड अपॉन में 2, इसको कैलकुलेट कर लेना है, ये आपका काम है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं कि पहली विषम संख्याओं का योग। अब विषम संख्याएं कौन सी है? अब ध्यान से देखो, विषम संख्याएं कौन सी? ऑड नंबर्स। फर्स्ट ऑड नंबर्स का सम कितना होता है? पहले मैं पैटर्न बताती हूँ। 1 पहले 3 ऑड नंबर ले लो, 1 प्लस में 3 प्लस में 5 ऐड करना जरा। 4 प्लस में इक्वल टू 9 नहीं आ गया? कितनी है ये? 3 का कितना आ रहा है? स्क्वायर। चलो पहले 4 ऑड नंबर्स लेते हैं। 1 प्लस में 3 प्लस में 7 कितना आ रहा है? 16। पहले 4 ऑड नंबर्स का सम लिया तो कितना आया? 16। चलो 5 का भी ले लेते हैं। 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 9
कितना आ गया, पहली 5 ओड नंबर्स का सम कितना आ गया 25। ऐसे ही अगर मैं n टर्म्स का लूँगी तो कितना आ जाएगा, ये तो थी जर्नल फॉर्म कि आपको याद रह जाए कि आप क्या कर रहे हो। चलो पहले 2 का ही लो, 1 प्लस में 3 कितना आ रहा है 4। 2 टर्म्स का ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर आ रहा है, 3 टर्म्स का ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर आ रहा है, 4 टर्म्स का ले रहे हैं तो 4 का स्क्वायर, 5 टर्म्स का ले रहे हैं तो 5 का स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं n टर्म्स का लूँ, 1 प्लस में 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में अप टू n टर्म्स का लेंगे तो उसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। ठीक है, निकालेंगे कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने क्या किया, पहले n टर्म्स का सम लेंगे, 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में अप टू n टर्म्स, सारे के सारे कितने हैं ओड है, इनका सम लेना है। चलिए भाई, a की वैल्यू कितनी है 1, d की वैल्यू कैसे आ जाएगी 3 माइनस 1 दैट इक्वल टू 2, n क्या है मेरा n है। ठीक है, s ऑफ n इक्वल टू क्या आ जाएगा n बाई 2 इंटू में 2 इंटू 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में कितना है 2। क्लियर। यहाँ से n बाई 2 इंटू में 2 प्लस में 2n माइनस में 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या वैल्यू बच गई n बाई 2 इंटू में 2n कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया n का स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही मान लो कि पहले 25 ऑड्स का सम निकालो तो 25 का क्या कर दोगे आप स्क्वायर कर दोगे 625। देखिए मैंने एक क्लास में आपको होमवर्क दिया था कि 1 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से लेके 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने ही होने चाहिए। क्लियर। देखिए मैं बार बार आपको ऐसे नहीं कहूँगी कि पहले 100 ओड का निकालो 500 का निकालो, आपको पता चल गया कि उसका क्या कर दोगे आप स्क्वायर कर दोगे। अब नेक्स्ट हम देखिए, अब आता है कि इवन नंबर्स का सम क्या करेंगे। अब देखिए अभी हमने कहा ओड टर्म्स, अब हम कहेंगे कि इवन टर्म्स का सम क्या होगा, पहले एन इवन टर्म्स का सम क्या होगा। तो देखिए पहले मैं पैटर्न बताती हूँ। जैसे मैंने क्या ले ली, पहली एक टर्म्स ले ली तो कितना आ गया, कुछ जोड़ ही नहीं है। ठीक है, पहले 2 टर्म्स ले लो, 2 प्लस में 2 दैट इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती क्या, पहले मैं फिर नेक्स्ट देखो 2 टर्म्स का लो, 2 प्लस में 4 प्लस में कितना आएगा नेक्स्ट 6 आएगा। तो कितना आ रहा है देखो यहाँ से 6 प्लस 6 12 आ जाएगा। 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 कितना आ गया 20। अब आप देखो कि एक पैटर्न चल रहा है। कौन सा पैटर्न चल रहा है भाई, पहले एन टर्म्स का सम ऑफ एन टर्म्स, इवन टर्म्स का जोड़ कितना होगा। तो देखो ये होता है n इंटू एन प्लस में। ठीक है, देखो n कितना है, कितने टर्म्स है भाई 2 टर्म्स है ना। तो 2 इंटू में 2 प्लस में 1 बन रहा है ना 6। कितनी टर्म्स है 3 इंटू में 3 प्लस में 1 बन रहा है ना 12। अब ये कितनी टर्म्स है 4 प्लस में 1 कितना बन रहा है 20। आगे बात समझ में। तो फर्स्ट इवन टर्म्स का सम कितना आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, और टर्म्स का कितना आ जाएगा n स्क्वेयर। फर्स्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम कितना आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब देखो क्या एग्जामिनर आपको इतना इजी क्वेश्चन तो देने वाला नहीं, तो आपको क्या करेंगे क्वेश्चन को घुमा के देगा। तो अब सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन ही ले लो, पहली 100 इवन नंबर्स का सम बता दो। तो n की वैल्यू कितनी है 100, फॉर्मूला क्या है n इंटू एन प्लस 1, 100 इंटू 100 प्लस 1। कैलकुलेशन कर लेनी है आपको 101, ऐसे भी इसकी कैलकुलेशन तो इजी है। क्लियर, ये है आपका आंसर। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर आपको दे दे 1 से लेके 1 और 51 के बीच में जो भी सम संख्याएं हैं ना, सम संख्याओं का जोड़ बताओ। देखो आप देखो सबसे पहले देखो 1 और 51 के बीच में टर्म्स कितनी है 50। अब आपको पता है आधी जो टर्म्स होते हैं वो इवन होती है, आधी जो होती है वो ओड होती है। तो इवन कितनी बन जाएंगी 25। फॉर्मूले में पुट कर दो 25 इंटू 25 प्लस 1
आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। अब बात करते हैं पहले एन स्क्वायर। अच्छा जी, देखो हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर लिया प्लस 2 का स्क्वायर लिया प्लस 3 का स्क्वायर लिया प्लस एन का स्क्वायर लिया। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रही हूँ भाई आपको। चलो फॉर्मूले से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इनका सम का अभी नेक्स्ट क्या आ जाएगा, क्यूब का स्क्वायर, क्यूब का सम बता दो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, क्या आ जाएगा, एन इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1 दैट इक्वल टू 3, एन की वैल्यू कितनी है भाई एन स्क्वायर। एस एन में क्या करोगे, पुट एन स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस में एन स्क्वायर एन माइनस कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स कितनी है आपकी एन टर्म्स है, राइट ना। यहाँ पे ये लास्ट वाली टर्म्स है एन 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 बाई टू, एन बाई टू। क्लियर। एन स्क्वायर एन माइनस 1, टर्म्स कितनी है आपकी एन है, तो क्या ले लोगे आप, वैल्यू पुट कर दोगे एन स्क्वायर माइनस 1, एन इंटू में डी कितना है 3 है। देखो हम सही चल रहे कि नहीं, आप कैलकुलेशन करके देखना कि यहाँ पे हम n पुट करें कि यहाँ पे n स्क्वायर पुट करें। n स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है और n पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका n स्क्वायर नहीं आएगा, n ही आएगा, ठीक है। वो मैं एक पैटर्न से आपको बता दूंगी। जैसे देखो हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किया ना, तो यहाँ पे n टर्म्स कितनी है 2 ही है ना। फॉर्मूले में पुट करो, चलो 2/2 इंटू में 2 इंटू 1 कितना है फर्स्ट टर्म्स 1 इंटू में कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से बीच में प्लस का निशान है, प्लस में यहाँ पे 1 आ जाएगा इंटू में 3 दैट इक्वल टू कितना आ गया 5। देखो 1 प्लस में 4 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। वैल्यू तो कितनी ही रहेगी n ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर करने से आपकी टर्म्स का जो नंबर है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है। ये समझ आ गया ना कि यहाँ पे n ही रखना है, n स्क्वायर नहीं रखना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स लिख रखनी है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 अप टू सम n ही है। क्लियर ना। नेक्स्ट देखिए, कंफ्यूज नहीं होंगे शायद। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड बाई में 6। क्लियर। ये तो था आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। जैसे मैंने मान लिया कि पहले 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालो 10 का स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी है भाई 10, s ऑफ 10, मतलब वैल्यू पुट कर दो भाई जो भी है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से वैल्यू आपकी बन जाएगी कितनी 10 इंटू 10 प्लस में 1, n की जगह वैल्यू पुट कर दो 10, 10 20 बन जाएगा, 20 प्लस में 1 एंड बाई में कितना आ गया 6, कितना आ जाएगा 10 इंटू में 11 इंटू में 21 एंड अपॉन में कितना आ गया है 6। कैंसिल आउट करो इसको, देखो यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, 2 3 जा एंड 5 जा, यहाँ पे 3 7 जा। सबकी कैलकुलेशन करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा 385। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब देखो क्वेश्चन दे दिया है 2 के, दिख रहा है आपको, 2 के गुणज के 20 पदों का योग ज्ञात करो। देखो 2 के गुणज मतलब इवन नंबर्स का सम, और इवन नंबर का सम मैंने क्या बताया था n इंटू एन प्लस 1/2 है ना। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है भाई 20 है ना। पहले मतलब ये 20 जो 2 के मल्टीपल है ना वही लेने हैं, 2 के मल्टीपल इवन होते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो भाई 20 इंटू 20 प्लस में 1। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 3 के गुणज में आप क्या कर दोगे, आप जो डी आ रहा है ना वो कॉमन आ रहा है, आप ध्यान दो, जो डी क्या आ रहा है यहाँ पे 2 के गुणज ले रहे हो तो डी क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और 3 के गुणज ले रहे हो तो डी क्या आ रहा है मेरा 3 आ रहा है। 5 के गुणज लो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, जो गुणज लेंगे ना जिसना मल्टीपल लेंगे वही आपका क्या आ रहा है
अरे 2 4 6 अप टू क्या आ रहा है मल्टी, 2 नहीं आ रहा डी, 3 ले लिया, 6 ले लिया, 9 ले लिया, कितना आ रहा है डी, 3 आ गया। 4 के कौन से ले लो, 4 8 12 कितना आ रहा है 4, डी कितना आ रहा है 4, है ना। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई है आपको। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन, देखो अब एक क्वेश्चन क्या बता रही थी मैं, 3 के फर्स्ट 20 गुणज, गुणज क्या होते हैं भाई, मल्टीपल का सम निकालना। तो क्या आ जाएगी, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, अप टू 7। भाई सब में से 3 कॉमन नहीं आ सकता क्या, 1 2 3 एंड अप टू 7, इन सब का क्या कर रहे हो, सम निकाल रहे हो, 3 को बाहर रहने दो। अब इनका क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2 निकाल रहे ना, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस अप टू 10 का स्क्वायर, आंसर निकालो भाई। हमें तो फॉर्मूला क्या पता है, 1 से लेके 10 का स्क्वायर का पता है, हमें तो नहीं पता इसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन हम बना सकते हैं, है ना। कितने गायब है, 1 का स्क्वायर गायब है, 2 का स्क्वायर गायब है, 3 का स्क्वायर गायब है और 4 का, पहले 4 का सम का स्क्वायर गायब है। स्क्वायर्स ऑफ सम का जो टर्म्स है ना, उनके स्क्वायर करेंगे, उनका सम करेंगे, वो हमारी क्या है, गायब है। तो देखो अगर मैं इतनी वैल्यू ऐड कर दूँ किस में, इसमें, और इतनी ही जो आएगी उसमें लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो 1 से लेके 100 के स्क्वायर के सम में से अगर मैं 1 से लेके 4 वाला लेस कर दूँ तो सिर्फ बच जाएगा इतना ना, है ना। देखो मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, 1 से लेके मुझे लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये कितनी टर्म्स है, मुझे फॉर्मूला पता है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं इतनी ही टर्म्स को आगे ऐड कर दूँ, मान लो इतनी टर्म्स को लेस कर देंगे तो देखो ये और ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे। मैं मैथमेटिकली समझा, अपने दिमाग को मैथमेटिकली यूज करो कि इतनी ही टर्म्स को अगर मैं आगे लेस कर दूँ तो ये वाली टर्म्स से कैंसिल नहीं हो जाएगी, बच जाएगी तो इतनी ही, है ना। तो ऐसे ही बोल रहा है कि मुझे फॉर्मूला पता है 1 से लेके 10 के स्क्वायर तक का, है ना, लेकिन दे क्या रखा है 5 से लेके 10 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 4 वाला जो हम ज़्यादा ले रहे हैं ना उतना हम लेस कर देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो लेके देखो हमें पता है कि क्या है स्क्वायर का सम 10, 10 इंटू में 10 प्लस में 1, फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करी हूँ मैं, 10 20 21 एंड बाई में 6, माइनस में 4 वाला कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 4 प्लस में 1 इंटू में 8 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 9 एंड बाई में 2, कैंसिल आउट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। जो संख्या नहीं दी हो उनके योग को सभी के योग में से घटा देंगे। संख्या ये वाली हमें दी नहीं है, हमने ज़बरदस्ती इसको ऐड कर दिया है। क्यों ऐड कर दिया है, क्योंकि हमें कंप्लीट फॉर्मूला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इतने नंबर्स को हम क्या कर देंगे, लेस भी तो कर देंगे ना, तभी हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलो मैं हाँ आपको ना किस क्वेश्चन होमवर्क के लिए देती हूँ, आप खुद करना, ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस अप टू 20 का स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस अप टू 7। एक क्वेश्चन आपका ये है, कितने तक है लास्ट टर्म, दे रखी है 10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 का स्क्वायर। अब ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर एंड अप टू 100। देखो ये दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, ये क्वेश्चन आपको आता है, जो लास्ट क्वेश्चन करवाया है ना उसी जैसा है। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, मैं अगर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो बात बन सकती है क्या, अगर 2 का स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या वैल्यू आ जाएगी, आप खुद देखो भाई क्या कॉमन आ रहा है। देखो जैसे मैंने 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, चलो बिल्कुल क्लियर ही कराना पड़ेगा।
ये 2 का स्क्वायर है, प्लस में इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर कॉमन लो तो 4 इंटू 4 आएगा ना, यहाँ पे 4 इंटू 4 लिख सकती हूँ इसको। ये क्या है, 2 का स्क्वायर है ना, प्लस में यहाँ पे भी ये क्या बन गया, 2 का स्क्वायर, एंड प्लस में 8 इंटू 8 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है, 2 की क्यूब इंटू में 2 की क्यूब। चाहिए क्या मुझे तो 2 का स्क्वायर ही बाहर चाहिए, बाकी की चीज़ें रखो अपने पास, 2 का स्क्वायर। और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक 1 इधर था तो 2 की पावर 4 एंड अप टू 4 चलता रहेगा। और 2 की पावर 4 क्या है भाई, 2 की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, एक पैटर्न में रखो भाई। जैसे मैंने 2 का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 3 का स्क्वायर एंड अप टू 4 चलता रहेगा। तो ये क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टर्म्स, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे ही वैल्यू आई तो ये बच गई कितनी, 10 थी ना, तो यहाँ पे सिर्फ 5 का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। 5 टर्म्स ही रह जाएंगी, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 क्या गायब कर दिया हमने, 3 का स्क्वायर कॉमन लिया है ना हमने, ये लिया, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये बच गया हमारा 6 का स्क्वायर। तो देखो 1 2 3 4 5 ना, तो जैसे ही हमने लिया 2 का स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच गया, n की वैल्यू बच गई 5। तो कौन फॉर्मूले में पुट कर दो, n इंटू एन प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में 1 बाई में 6, n की जगह क्या कर देना, 5 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही जैसे हमने क्या लिया था, 6 का स्क्वायर, अरे भाई 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डायरेक्ट कौन सा था, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर एंड अप टू सो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बच जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 4 का स्क्वायर एंड अप टू सो। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला पता है, इनटू में क्या है 3 का स्क्वायर, फॉर्मूले में पुट कर दो, n इंटू एन प्लस में 1 अपॉन में 2n प्लस में 1 एंड बाई में 6। क्लियर। अगर और कोई टाइप हो अब आता है क्या, अब एक टॉपिक और करा ही देती हूँ। चलो पहले देखो, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स के क्यूब का सम क्या होगा। जैसे देखो किसी को समझ नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ, एक क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब एन अप टू। तो इन एन क्यूब इनका सम क्या आएगा, फॉर्मूला देखो भाई, एस एन क्या बन जाएगा, एन इंटू एन प्लस में 1 एन बाई में 2, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। क्लियर। देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस में 8 कितना आ गया, 9 बन गया ना। अब देखो कौन सी टर्म्स थी, ये कितनी टर्म थी, 2 ही टर्म थी, है ना। अब 2 टर्म्स का क्यूब ले रहे हैं और उनका क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ये क्या बन रहा है भाई, वैल्यू पुट करके देखो। जैसे मैंने 2 इंटू में 2 प्लस में 1 बाई में 2, इसका क्या किया स्क्वायर, कैंसिल आउट किया, 3 का स्क्वायर कितना आया 9, ऐसे किया तब भी 9 आया, ऐसे किया तब भी 9 आया। तो अगर मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आ गया 1 का क्यूब 2 का क्यूब, एंड ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगी इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा रही हूँ। देखो 3 का क्यूब एन अप टू सोन कितना आ जाएगा 20 का क्यूब। तो यहाँ से देखो एन की जगह क्या पुट करोगे, 20 इंटू 20 प्लस 1 एन बाई में 2, एन इसका हो कंप्लीट का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ गया, 20 इंटू में 21 एन बाई में 2, इसका क्या है स्क्वायर, कैंसिल आउट, कितना आ गया 10, 210 बन गया ना, 210 का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। देखो इस टॉपिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस रह रहे हैं, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग मी, थैंक यू। एंड क्लासेस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर मी।